यहाँ पे हो रही मेरी पूरी बनाने की तैयारी। यहाँ पे बना रही थी मैं पूरी, क्योंकि सब्जी प्रसाद के चने वगैरह तो मैंने बना लिए थे। अब बना रही थी पूरी, क्योंकि पहले हमने कर ली थी पूजा। फिर मैंने आरती के पापा को बोला कि मैं पहले पूरी बना लेती हूँ, फिर आरती करेंगे भोग लगा के ना। भोग लगा के आरती करने में ठीक रहता है। इसके बाद है अब बड़े बनाने की बारी, जो हमारे इधर गांव में बनते हैं बड़े। ये मांस के उड़द दाल के बड़े होते हैं। यहाँ पे हो गया बिल्कुल भोग रेडी माता रानी का। सूखे चने, पूरी, बड़े, हलवा, प्रसाद और फल वगैरह ये माता रानी को भोग लगाने के लिए थाली कर दी मैंने तैयार, और एक थाली में रखा है नीचे मंदिर में ले जाने के लिए। अब माता रानी का लगा रही हूँ यहाँ पे मैं भोग। सब अमृत हो जाए मेरी मैया, सब अमृत हो जाए मेरी मैया, ऐसा भोग लगाओ मेरी मैया, ऐसा भोग लगाओ मेरी मैया, ऐसा भोग। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निसदिन धावत, मैया जी को संसारी बनावत, हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृगमद को, मैया टीको मृगमद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, तुम शिव पटरानी ओम जय। और फ्रेंड्स, यहाँ पे माता रानी की आरती वगैरह भोग वगैरह हमने कर लिया था, और अब थी नारियल उठाने की बारी। 9 दिन पता नहीं कहाँ चले गए, पता ही नहीं चला। व्रत में पता नहीं चलता 9 दिन कहाँ बीत जाते हैं। और यहाँ पे अब मैं उठा रही थी नारियल, जो प्रसाद बनाएंगे नारियल का, और फिर सभी लोगों को बांटेंगे ना, बच्चों को भी जो कन्याएं आएंगी, और सभी अंदर वालों को भी ऐसे बांटते हैं। तो वही मैं यहाँ पे नारियल उठा रही थी। 9 दिन बहुत अच्छे से बीत गए। माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करे, बस यही। घर के हमारे सभी काम, मतलब मंदिर के सारे भोग लगाना हो गया था, और नारियल पे मैंने उठा लिया था। अब इसके बाद जाएंगे हम मंदिर में करके आएंगे थोड़ा बहुत पूजा। माता रानी की चुन्नी चढ़ा के आएंगे। कल लेके आई थी मैं माता रानी की चुन्नी, और माता रानी को भी भोग लगा के आएंगे। देखिए कितनी सुंदर सजी हुई है माता रानी। यहाँ पे जौ वगैरह भी बोए हुए हैं। हमारे इधर तो हरेला बोलते हैं, लेकिन यहाँ जौ बोलते हैं। और अब होगी कन्या पूजन। इसके बाद कन्या पूजने की बारी। सारा सामान भी मैंने कर दिया यहाँ पे रेडी। अभी कन्या बनेगा, फिर ऐसे कैसे बनेगा बता। सुना सुना सा लग रहा है, देखिए। बट ठीक है, जब मैया जाएंगी तभी तो अगले साल और आएंगी। तो इन्हीं मनोकामना के साथ माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। और अब चलते हैं किचन में। यहाँ पे हो चुके मेरे पूरी और बड़े रेडी, बिल्कुल हमारे गांव के स्टाइल में। मांस के बड़े और पूरियाँ। और अब है कन्या का इंतज़ार। अब मैं जाऊँगी। आ चुकी है मेरी कन्याएं भी। ये देखिए, मतलब एक साथ मुझे सारी कन्याएं मिल गई। मैंने तो सोचा नहीं था, लेकिन माता रानी का ही चमत्कार हो गया कि मुझे 9 की 9 कन्याएं एक साथ बैठी हुई वहाँ पे मिल गई। 3 या 4 कन्या का मैंने सोचा था, और सोचा था कि मैं इधर बच्चे दिखेंगे तो जो बाहर कन्याएं तो उन्हें दे आऊँगी प्रसाद। लेकिन ये तो मैं माता रानी का चमत्कार ही मानूंगी कि मतलब मुझे बार बार मुझे सोच के लग रहा है कि 9 की 9 कन्याएं माँ ने खुद माँ के 9 रूपों के दर्शन मुझे हो गए। मतलब व्रत हमारे सफल हो गए, कहने का ये है। बहुत अच्छे से कन्या पूजन हुआ, जो सोचा नहीं था। मतलब कन्याएं सारी मुझे मिल जाएंगी, पैर सबके मैं धो पाऊंगी, लेकिन माता रानी का चमत्कार है।
धुल चुकी है माता रानी के पैर और अब है इनको टीका करने की बारी। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ टीका, और हाथी के पापा बांध रहे हैं चुन्नी। जय माता दी वाली चुन्नी लेके आई थी तो वही बांध रहे हैं उनके सर में। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो एंजॉय कर रहे हैं हम काफ़ी कन्या पूजन, क्योंकि 9 दिनों से हाथी के पापा ने भी व्रत रखा था, मैंने भी व्रत रखा था। तो काफ़ी खुशी हो रही है कन्या पूजने में, अलग ही खुशी होती है। अब है गिफ्ट देने की बारी, और गिफ्ट में वही होता है बच्चे अपनी पसंद के हिसाब से बोलते हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो ये यहाँ पे मैंने अपने लंगूरों को भी दे दिए थे उनके गिफ्ट, लेकिन वो कुछ कन्याओं से ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। देखिए हार्दिक ने कैसे डब्बा वब्बा खोल के इधर उधर कर दिया है। भोग लगाने के बाद हमने सभी माताओं से लिया आशीर्वाद लिया कि हमारी सभी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करे और सभी का कल्याण करे। तो उसके बाद लगा के मतलब सभी को प्रणाम करा, कल्याण कर दो फिर और माता रानी का जयकारा लगाया। कल्याण ही तो चाहिए माता रानी। जयकारा शेरा वाली का। फ्रेंड्स अभी हो चुका है हमारा पूजा पाठ भी, और कन्या भी हमने पूज दी है। बहुत अच्छे से हमारा कन्या पूजन हो गया, और सोचा नहीं था कि इतनी कन्याएं हमें मिल जाएंगी। 4-5 तो मैंने गिने थे, लेकिन सोचा नहीं था कि 9 की 9 कन्याएं हमारे घर पे आ जाएंगी। 9 की 9 माताओं का रूप, जो भी श्रद्धा भाव से हमने अपना व्रत करा था वो व्रत पूर्ण हो गया है। इसलिए माता रानी सभी पे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और सभी कन्याएं मिल गई थी। बहुत अच्छे से हमारा कन्या पूजन हो गया है, और अब हम लोग भी खाते हैं खाना। तो आज का कन्या पूजन आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।
और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।